अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमन मारूफ एंड वेलकम बैक टू इमन साइटी जोन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कि ये क्या होते हैं एचटीएमएल में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पैराग्राफ के टेक्स्ट को डिस्कस किया था और हेडिंग्स के टेक्स्ट को डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो। वो हमारा एचटीएमएल का फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कि ये क्या होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग, italic and emphasized tag, underline and strike through, superscript and subscript and highlighting text कि ये सारे टैग्स क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग क्या होता है एचटीएमएल में। अंदर अगर एचटीएमएल में अगर मैं कोई भी टैग बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना चाह रही हूँ तो बेसिकली इसके मेरे पास दो वेज होते हैं। एक होता है मेरे पास बोल्ड और बोल्ड का टैग और एक होता है स्ट्रॉन्ग का टैग। इन दो तरीके से मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकती हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दैट माई नेम इज इमन मारूफ और मैं चाहती हूँ कि माई नेम इज इन नॉर्मल टेक्स्ट में और इमन मारूफ थोड़ा सा बोल्ड करके आए। तो ये रहा मेरे पास आउटपुट जो कि मेरा नेम क्या बोल्ड में आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा आउटपुट हो गया, मेरा नेम बोल्ड में आ गया। और ये किसके हेल्प से हुआ है? बी के टैग से एंड बी स्टैंड फॉर बोल्ड। यही बोल्ड वाला काम मैं स्ट्रॉन्ग के टेक्स्ट से भी कर सकती हूँ। यानी मेरे पास दो वेज होते हैं कि मैं दो तरह से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकती हूँ। एक मेरे पास बी टैग हो गया और सेकंड वन है मेरे पास स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया। लेकिन बी और स्ट्रॉन्ग में कोई ना कोई तो डिफरेंस है। अब ये क्या है कि बी का टैग क्या होता है? दिस टैग ओनली मेक्स टेक्स्ट बोल्ड फॉर स्टाइलिंग, इट डजंट एड एनी स्पेशल मीनिंग। यानी कि ये अपीयरेंस में तो दोनों सेम होंगे, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। लेकिन बी का काम क्या होता है? ये सिर्फ स्टाइलिंग के तौर पर ही बोल्ड करता है लेकिन कोई स्पेशल मीनिंग ऐड नहीं करता। अब इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का क्या होता है कि दिस टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड एंड आल्सो टेल्स दैट द टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। कि ये टेक्स्ट तो बोल्ड करता ही है लेकिन ये भी बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन को ये बात पता होती है, अगर हम अब वो स्ट्रॉन्ग के टैग में अगर हम कोई चीज बोल्ड कर रहे हैं तो सर्च इंजन को क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग के टैग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। लेकिन यही काम अगर हम बोल्ड के टैग से यानी बी के टैग से करेंगे तो वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होता है, स्टाइलिंग के लिए टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा लेकिन कोई स्पेशल मीनिंग नहीं ऐड करेगा। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में। एक दफा स्ट्रॉन्ग को भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। और अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ देन आई एम लर्निंग, अब मैं स्ट्रॉन्ग के टाइप में लिखना चाहती हूँ HTML, तो मैं लिखूंगी स्ट्रॉन्ग में HTML, आई एम लर्निंग HTML। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। आउटपुट में भी क्या हुआ? HTML बोल्ड हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे हम इसको पहचान भी नहीं सकते कि कौन सा हमने बी के टैग में लिखा है और कौन सा हमने स्ट्रॉन्ग के टैग में लिखा है, हम इसको नहीं पहचान सकते। राइट? तो क्या होगा कि अपीयरेंस में तो दोनों सेम है। लाइक बोल्ड का काम भी ये है कि मेरे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, थिकनेस उसकी बढ़ा देगा, और स्ट्रॉन्ग का काम भी यही है कि वो भी मेरे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। लेकिन बोल्ड का काम ये है कि वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, कोई स्पेशल मीनिंग ऐड नहीं करता। लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग के टैग में बोल्ड करते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट मीनिंग रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग के टैग की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो ये डिफरेंस है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बोल्ड में करें या आप स्ट्रॉन्ग में। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इटैलिक और एम्फेसाइज। कि हम एम्फेसाइज और इटैलिक का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक में लिखना चाहते हैं, लाइक थोड़ा सा स्लांट करके लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा टिल करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कर सकते हैं HTML में? वो होता है हमारे पास आई और EM के टेक्स्ट से। सिमिलर यहाँ पे भी दो केसेस हैं कि आई का मतलब ये होगा कि फॉर स्टाइलिंग, और EM क्या होगा कि इसमें स्पेशल मीनिंग ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसको भी एक दफा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज इमन मारूफ, माई नेम इज। अब मैं इमन मारूफ को थोड़ा सा टेल यानी कि स्लांट करके थोड़ा सा लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं आई के टाइप को ओपन करूंगी और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगी। इमन मारूफ, माई नेम इज इमन मारूफ। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास आउटपुट। मेरा नेम क्या हो गया? थोड़ा सा
टिल्ट हो गया, थोड़ा सा स्लांट हो गया। तो इस तरह से मैं अपने, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना है, इटैलिक में लिखना है, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। यही काम मैं ई एम के टेक्स्ट से कर सकती हूँ, यानी एम्फोसाइज के टेक्स्ट से कर सकती हूँ। कैसे? यही सेम काम मैं ई एम के टेक्स्ट से कर सकती हूँ, यानी अगर मुझे इटैलिक करना है तो उसके पास मेरे पास दो वे हैं, एक आई और एक ई एम। तो मैं ई एम के टेक्स्ट से भी यही सेम काम कर सकती हूँ। मैंने पी के टैग को ओपन किया, मैंने लिखा माई नेम इज। अब मुझे ई एम के टैग को ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे ई एम लिख के एंटर किया और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, एमन मारूफ। ठीक है, तो आउटपुट सेम रहेगा दिखने में एज अ अपीयरेंस। तो ये रहा मेरे पास आउटपुट, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दिखने में दोनों सेम है। लेकिन ईएम का अगर हम टैग यूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग रखता है। और आई के टैग में अगर मैं कोई भी चीज इटैलिक करती हूँ तो इसका मतलब ये है जस्ट फॉर स्टाइलिंग, बाकी वो कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं है उसका। लेकिन अगर ई एम में मैं कुछ लिखती हूँ लाइक ईमन मारूफ, अगर मैंने ई एम में लिखा तो इससे मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट मीनिंग रखता है। तो स्क्रीन रीडर्स के लिए ये होता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप ई एम में लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग में लिखें। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू का। अगर मैं कोई भी चीज अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करूंगी? वो होगा सिंपल व्यू टेक्स्ट से। एक दफा इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एज ऑलवेज माई नेम इज एमन मारूफ। अब मैं एमन मारूफ को यू यानी अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करना है, यू का टैग ओपन करना है और मैंने यहाँ पे लिखा एमन मारूफ। इसका आउटपुट एक दफा चेक कर लेते हैं। और ये रहा मेरे पास आउटपुट कि मेरा नाम इसमें हो गया अंडरलाइन हो गया, मेरा नाम क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो अगर HTML में अगर आप कोई भी चीज अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यू के टैग से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और आज के लेक्चर से इतना ही। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझको, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।